खोखला जीवन हो जाता है। अरे अन्य शरीरों की अपेक्षा है मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, इसमें विवेक है। हम कैसे ऐसा पशुवत आचरण कर सकते? नहीं, अरे मन नहीं, तेरी सलाह नहीं। अब वो फूंक रहा है, आग पैदा कर रहा है, ज्ञानाग्नि पैदा कर रहा है। पर बहुत प्रवीण साधक नहीं, उससे प्रवीण मन है। वो सुख को सुख मानकर भोगने की लालसा प्रबल होने के कारण वो धुआं नहीं हटा पा रहा, वो उसी में और राग कर रहा है। पर कसम वो चीज होती है, प्राण भले टूट जाए कसम मत तोड़ो। जल्दी खाना नहीं, सोच विचार कर कसम खाना, और कसम की रक्षा के लिए प्राणों का चाहे भले विसर्जन हो जाए। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग, बात सच्ची समझो, आग। बच्चा क्या है कि जब ये बहुत गलत प्रक्रिया है जो अब हमें बार बार गंदी बातें बोलने में मतलब, पर हम इसलिए खुल के बोलते हैं कि हमारे नौजवान भाई इसको समझें। ये जो हस्त मैथुन है, ये ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारे गुप्तेंद्री के नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीर्यपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीर्यपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप जहाँ भाव आपके अंदर काम भाव है, वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। अब जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके दो ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, वो क्रिया बिल्कुल कभी ना होने पाए। और दूसरी औषधियाँ, आयुर्वेदिक ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं, तो दो ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है, दाल रोटी साग बिल्कुल, और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास करो। हजारों लोग बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे। नवयुवक लोग गंदी आदतें छोड़कर अच्छे आचरणों में चल रहे हैं, जो भगवान की कृपा से ही तो है। वो मिलते हैं बाद में आके और सुधर पहले जाते हैं, तो भगवान की कृपा से तो है। ये हमारे भाग्य में नहीं लिखा, ये भगवान की कृपा से। वो कभी भी किसी पर भी कृपा करके अयोग्य को योग्य बना सकते हैं, अयोग्य को योग्य बना सकते। जो किसी योग्य नहीं है उसे सर्व लोग पूज्य बना सकते हैं, ये भगवान की कृपा से। इतनी सुकोमल देह ठाकुर हरिदास जी की, महामंत्र जोर जोर से लाखों की संख्या में जपने वाले महापुरुष, बस बाजारों में मार कोड़े जल्लादों ने खाल की, हरि बोल के सिवा शब्द के, इसे कहते हैं निष्ठा। यहां जरा सी कामना पूर्ति नहीं हुई, भगवान पर श्रद्धा हो गई, एक निष्ठावान। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का। देखो, मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाए। जैसे भजन में डूबने का जब समय होता है ना एकदम, तो प्राणवायु चल रही कि नहीं चल रही इसका भी पता नहीं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं प्राण। मन एकदम शांत एकाग्र, फिर कोई भोग वासना नहीं। जिनके लिए मैं जीवन भर तड़पता रहा, जिनके लिए जीवन भर भजन किया, अब उनके पास मिलने का समय आ रहा, तो मृत्यु मेरे लिए महोत्सव है। देख लो, शपथ खाई थी कि जीवन में कभी स्त्री को स्वीकार नहीं करूंगा, भीष्म पितामह ने। उदासीन अति रही गोसाई, जो उदासीन रहता है उसकी नजर अपने मन पे रहती है, और जरा सी भी उन्मत्तता आई कि फिर मन जो है वो ऐसी जगह फंसाता है, इसलिए बचो। जहां अहंकार होता है वहां भगवान की कृपा रुक जाती है। अहंकार से भगवान की कृपा रुकती है, और दैन्यता में भगवान की कृपा बरसती है। दैन्यता किसी साधन से लानी पड़ती है या स्वाभाविक, या कैसे? स्वाभाविक भी होती है और साधना से भी होती है, और कृपा से। वही कृपा से साधना, साधना से कृपा का अनुभव, और स्वाभाविक भी होती, जैसे अपने में दिखाई दे रहा है, कोई गुण नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई सब तरह से हीन है, पर भगवान की कृपा है तो देखो सब हो रहा है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो भगवान की कृपा सब करवा रहे। संसार का प्रत्येक सुख जिसे तुम समझते हो वो दुख है,
टोटल दुखालयम अशाश्वतम। किसी भी इंद्रिय का संयोग जो तुम्हें सुख लग रहा है, तुम समझते नहीं, ये भगवान की माया के प्रभाव से लग रहा है। वस्तुतः देखो, वसुदेव जी कह रहे हैं वो दुख रूप है और भगवान भी कह रहे हैं दुखालयम। तो हमें चाहिए जब हमारी इंद्रियां गलत चेष्टा, गलत मार्ग, गलत भोगों की इच्छा करें, उसी समय उनका दमन करें। अरे भाई 3 घंटे बिना हिले डुले जब तक पद्मासन और सिंहासन में, सिद्धासन में नहीं बैठोगे, तब तक उसमें धक्का ही नहीं लगेगा। मान, प्रतिष्ठा, भोग, वासना, इनको खिलवाड़ थोड़ी समझा जाता है। खिलवाड़ नहीं, बड़ी बड़ी ऊंचाई से ऐसे धम्म से गिरा देते हैं माया। लेकिन हम आपको वृंदावन में बैठ के वचन देते हैं, चाहे हमें और जन्म लेना पड़े, तुम्हें लेके जाएंगे। अगर तुम्हारा जन्म होगा तो हमारा भी जन्म होगा, और हमारा जन्म नहीं होगा तो तुम्हारा भी जन्म होगा। विश्वास कर लो। यदि आप नाम वाणी में और जैसे चल रहे हो ऐसे चले रहो, तो लिफ्ट में बैठे हो, अगर निकुंज ना पहुंच जाओ तो हमें बताना। खिलवाड़ मत समझो, सबको समेट के ले जाएंगे। पक्का विश्वास माना ना। अगर गुरु ने हमारा नाम प्रेमानंद रखा है और गुरु के प्रताप से सब हुआ है, मेरी तो एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य नहीं। कभी साधक अपने को इंद्रिय विजयी न समझे। चिंगारी साधना से हो जाती है। साधक को लगता है कि अब हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। बस ये कौन क्या बिगाड़ सकता है, ये असावधानी उसको फंसा देगी। हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, जो राम नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती हैं, गंदी बातें आती हैं। ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने। अब सबको निकलना पड़ेगा, निकल बाहर। बहुत जन्म से तुम हमारे मन बुद्धि में बस करके नाना प्रकार के कुकर्माचरण कराए। अब नाम का डंडा चला तो सब भागे अंदर से। और जो साधक सत्संगी नहीं होता वो डर जाता है, अरे इससे तो अच्छा पहले था, बड़ी मौज मस्ती थी, और तो बड़ी जलन हो रही, बड़ा गंदा विचार आ रहा है। आ नहीं रहा, अब आग लग गई, अब निर्मल शुद्ध मन होगा। नाम जप कीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए और कुसंग से बचिए। ऐसे अंदर की वृत्ति गंदी आ रही है, हमें परेशान नहीं होना, मतलब ही नहीं, तू बोलता रहे, मन फेंकता रहे गंदी बातें, हमें स्वीकार नहीं करना, ठीक हो जाए। पढ़ रहे थे, भारी विकलता हो रही थी, बड़ा प्रलोभन और बड़ा भय, और यहाँ तक कि प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। हम उनके सेवक हैं कि वो हमें शिक्षा दे के गए हैं कि हमें अपने धर्म के लिए कितना कष्ट सह करके भी धर्म को नहीं छोड़ना। आप कहते हो अश्रद्धा हो गई, ऐसा कौन सी बात है? हम भगवान प्रसन्न हो जाएं तो जेल ही मांग रहे हैं, सजा ही मांग रहे हैं। अगर वो नहीं दे रहे कृपा करके तो अश्रद्धा हो रही। अगर तुम्हें सच्ची बात बता रहे कि गुरुजनों ने कहा नाम जप करो, ये बात समझ में नहीं आती। कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं देना, 10 मिनट केवल नाम जपना शुरू करो, एक दिन परम सुखी हो जाओगे। अब ये बात कैसे समझ में आएगी? जो सतमार्ग को नहीं जानते ना, तो फिर ऐसे ही नाटक में फंस जाते हैं या नाटक करने लगते हैं। हर प्रश्न का उत्तर नाम है। अगर नाम तुम्हारे जीवन में नहीं तो तुम अधूरे हो। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। धारणा सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं। वो एक मनोवाह नाड़ी है हमारे अंदर। जब हम कोई गलत चिंतन करते हैं तो वो मथानी की तरह, वीर्य का कहीं स्थान नहीं पूरे शरीर में, पूरे शरीर के खून को मथ करके तो 1 मिनट में जैसे दूध से घी निकाल लेते हैं ना, ऐसे खून को मथ करके वीर्य निकालती है। मनोवाह नाड़ी है अंदर जो मथानी की तरह काम करती है। वो 1 मिनट में पूरे शरीर के खून को मथ कर, और उसका सार भाग, खून का सार भाग वीर्य, अब वो मथ दिया तो अब वो 4-6 घंटे में निकल जाएगा, स्वप्न आदि के सोते समय निकल जाएगा। ये गलती हमसे होती है जागृत में, और परिणाम भोगना पड़ता है स्वप्न में। वो मनोवाह नाड़ी ने अगर मथ दिया, जैसे आप कामुक हो गए, अब उसने काम कर दिया, अब वो निकल जाएगा। अब आपका, आप कुछ करो या ना करो। भाग्य में 2 ही बातें लिखी होती है, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। भाग्य में संत मिलन, भगवत धाम आना,
भगवत भजन करना, भगवत प्राप्ति करना, ये भाग्य में नहीं लिखा होता, ये भगवान की कृपा से होता है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान के हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, ये सब कृपा से होता है। तो बच्चा हमें लगता है भगवान की कृपा से हो रहा है, नहीं हम आपको बदल नहीं सकते।